हेलो साथियों महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों। आज का विषय है हमारा मूलांक और भाग्यांक, जिनका मूलांक 1 है। 1 से मतलब है जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं और जो 10 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 19 तारीख को पैदा हुए हैं और जो 28 तारीख को पैदा हुए हैं। तो इन सब का मूलांक 1 है और कहीं इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ जाता है 8। तो 8 नंबर किसका साथियों? शनि का, यानी मूलांक 1 और भाग्यांक 8। ऐसे लोग क्या करें, क्योंकि 1 नंबर सूर्य, 8 नंबर शनि, ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु माने जाते हैं और इसे एंटी कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करें, यही आज का विषय है। तो बीच में वीडियो को स्किप ना करना और अच्छी लगे हमारी वीडियो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कोई कमेंट देना अच्छा सा। शुरू करते साथियों। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष किस्मत साइन। साथियों ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255 7895392255। साथियों यदि आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और आप बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिषों से पूछ कर परेशान हो गए हैं, तो आप हमारी पेड सेवा ले सकते हैं। हम बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। आपकी जो भी समस्या होती है उसको पूरा विस्तृत डिटेल में हम बताते हैं। हमारा जो बताने का तरीका है, हम एक कागज़ पर लिख करके उसकी एक फ़ोटो डालते हैं, उसमें बहुत सारी जानकारी देते हैं और उसकी एक विस्तृत ऑडियो बना करके डालते हैं। उस ऑडियो को आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आपको एक रास्ता मिल जाएगा। तो हम न्यूमरोलॉजी के बारे में 2014 से लगातार आपके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आप हमसे हमारे पेड नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मूलांक 1, भाग्यांक 8। 1 नंबर 8 नंबर, 1 नंबर सूर्य, 8 नंबर शनि। तो साथियों अब ऐसा माना गया है कि सूर्य और शनि एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। तो यदि कहीं ये आ जाते हैं तो क्या करें? तो साथियों मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यदि किसी की कोई बंटवारा हो भाई भाइयों का, या प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो, या किसी का कोई समाधान करना हो, तो अक्सर ऐसे कॉमन लोगों को बुलाया जाता है जो दोनों के मित्र होते हैं। यानी अगर परिवार में विवाद होता है, भाई भाइयों का होता है या बंटवारा होता है, तो उनके कॉमन लोग कौन होते हैं? चाचा, ताऊ, फूफा, जीजा। ये 4 ऐसे लोग होते हैं जो दोनों के बराबर के दूरी पर या बराबर के रिश्तेदार होते हैं। तो इन लोगों को बिठा करके समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे ही साथियों ये दोनों हमारी डेट ऑफ बर्थ में बैठ जाएं, 1 नंबर मूलांक और 8 नंबर भाग्यांक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साथियों 5 नंबर जो सूर्य का भी मित्र है और शनि का भी मित्र है, और 6 नंबर। अब 5 नंबर कौन? बुध। वैसे तो बुध सूर्य का पुत्र है, लेकिन शनि ये कहता है कि है तो मेरा भाई, मेरी पिता से बैर है, भाई से बैर नहीं है। इसलिए हम 5 नंबर को और 6 नंबर शुक्र, और शुक्र सूर्य राजा के भी करीब है क्योंकि ये गुरु है, और 8 नंबर शनि के भी करीब है। तो हम एक कोशिश करते हैं, एक पगडंडी बनाने की, एक रास्ता निकालने की, कि यदि किसी का एंटी कॉम्बिनेशन बैठ जाता है 1 और 8 का, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष, स्ट्रगल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता मिलती है। तो हम उनकी चार्ट में 5 और 6 नंबर को देखते हैं। यदि वो बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, संघर्ष थोड़ा कम हो जाएगा। यदि वो नहीं होते हैं तो क्या कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी में तुरप का पत्ता है नेम न्यूमरोलॉजी, तो हम उनके नाम को 5 पर कर देते हैं या 6 पर कर देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि उनका कोई योग पूरा हो रहा है। अगर कोई योग भी पूरा हो रहा है उसके हिसाब से नाम को सेट करते हैं। तो आप
नेम न्यूमरोलॉजी के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, पहला तो स्टेप यही है कि हम उनके 5 और 6 की रेमेडी बताते हैं, 5 और 6 के उपाय करते हैं नाम से। और 5 नंबर बुध होता है, तो बुधवार को गाय की सेवा करें, हरे रंग का लाइफ में ज़्यादा प्रयोग करें, क्रिस्टल का ब्रासलेट पहने और हरी सब्जी खाएं, खीरा खाएं, हरी मिर्च खाएं, छोटी इलायची खाएं। इस तरह से हम रेमेडी 5 नंबर बुध के लिए बहुत सारी बताते हैं। और गाय की सेवा बताते हैं, बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, खीरा खिलाएं, पालक खिलाएं। इस तरह की रेमेडी हम बताते हैं, जिससे 5 नंबर की पूर्ति हो जाती है, तो लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है। ऐसे ही 6 नंबर के लिए, 6 नंबर होता है शुक्र का, तो शुक्र के लिए शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान बताते हैं, गोल्डन कलर की चैन वाली घड़ी पहनने के लिए बताते हैं, और शुक्र यंत्र, शुक्र का लॉकेट पहनने के लिए बताते हैं। ऐसी बहुत सारी रेमेडी हम बताते हैं, जिससे उनकी लाइफ में थोड़ा संघर्ष कम हो जाता है। इसके अलावा 1 और 8 वाले कार्य क्या करें, तो साथियों कार्य भी ऐसा ही करना चाहिए इनको। 1 और 8 वाले किसका कार्य करना चाहिए, शुक्र का या बुध का, क्योंकि मित्र दोनों, तो ऐसे कार्य में सफलता हो जाते हैं। यदि वो यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को, क्योंकि 1 और 8, या मानिए एक घोड़ा इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, और बीच में तो ये एनर्जी पैदा होती है। तो इस एनर्जी का सदुपयोग करने के लिए हम सलाह देते हैं, इनको गेम्स में डालिए या कमांडिंग जॉब की तैयारी करिए। कमांडिंग जॉब फोर्स वगैरह हो सकती है, पुलिस हो सकती है, सेना हो सकती है। यदि वो इस तरह का कोई कार्य करते हैं, गेम्स में होते हैं या फोर्स में होते हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और लाइफ में कामयाब भी हो जाते हैं। और यदि वो किसी ऐसे कार्य में होते हैं जैसे कि बिजनेस में होते हैं, तो उनको मित्र नंबर का बिजनेस बताते हैं, बुध का और शुक्र का। अगर चार्ट के अंदर 5 भी है, 8 भी है, तो और देखते हैं 2 नंबर भी है, तो प्रॉपर्टी का भी बिजनेस बताते हैं उनको, क्योंकि 2, 5, 8 ये सिल्वर योग है, प्रॉपर्टी योग है। तो इस तरह से हम काफ़ी कुछ समस्या का समाधान कर देते हैं और काफ़ी बदलाव उसके बाद आ जाता है। तो ये आप देखिए, यदि आपके किसी सगे संबंधी मिलने वाले के चार्ट में 1, 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो साथियों है तो एंटी कॉम्बिनेशन, संघर्ष तो है ही, लेकिन एक थोड़ा रास्ता बना सकते हैं। तो ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।